हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं द इफेक्ट्स ऑफ वॉर क्लास 9th हिस्ट्री नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बोथ ऑफ वीयमार रिपब्लिक देखा था। हमने देखा था किस तरीके से एब्डिकेशन ऑफ एम्परर के बाद जर्मनी में वीयमार रिपब्लिक क्या लेके आई थी, डेमोक्रेसी लेके आई थी। लेकिन फिर भी लोगों ने क्या किया, वीयमार रिपब्लिक को एक्सेप्ट नहीं करा। क्यों एक्सेप्ट नहीं करा? क्योंकि कुछ देयर वर मेनी इनहेरिटेड डिफेक्ट्स इन इट। बहुत सारे क्या थे, इनहेरेंट डिफेक्ट्स थे। सेकेंड चीज, दे साइन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। उन्होंने क्या किया था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल को साइन करा था। फिर हमने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को अच्छे तरीके से पढ़ा था ना। आज हम पढ़ने वाले हैं द इफेक्ट्स ऑफ वॉर। इफेक्ट्स ऑफ वॉर क्या था, जर्मनी को सिर्फ इकोनॉमिकली, फाइनेंशली सिर्फ प्रॉब्लम फेस नहीं करनी थी, या सिर्फ जर्मनी ने इकोनॉमिकली या फाइनेंशली ही प्रॉब्लम फेस नहीं करी। साइकोलॉजिकली भी जो जर्मनी था उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स को देखा। क्योंकि कभी भी क्या होती है, वॉर होती है तो जो क्या होता है, सिविलियंस होते हैं, जो जनता होती है, आम जनता होती है, वही क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है। यूरोप कॉन्टिनेंट ऑफ क्रिएटेड टू कॉन्टिनेंट ऑफ डेप्टर। तो एक समय ऐसा था उस टाइम पर पे जब यूरोप क्या था, कॉन्टिनेंट ऑफ क्रिएटर था, मतलब क्रेडिटर था, मतलब पैसे देता था ना। अब क्या हो चुका है, कॉन्टिनेंट ऑफ डेप्टर, मतलब खुद क्या हो गया है, डेप्ट में, कर्ज में डूब चुका है। वीयमार रिपब्लिक एंड इट्स सपोर्टर फेस प्रॉब्लम। जो वीयमार रिपब्लिक थे, जो पूरी नेशनल असेंबली थी, उसने काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करा और उन्हें क्या कहा जाता था, नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था। एज दे साइन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ऑन नवंबर। उन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को कब साइन किया, नवंबर में। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज नवंबर क्रिमिनल्स। ओके, नाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डीप इम्प्रिंट्स ऑन यूरोपियन सोसाइटी। पूरी यूरोपियन सोसाइटी में बहुत क्या पड़ा, डीप इम्प्रिंट पड़ा, एक बहुत बड़ा डीप इम्पैक्ट पड़ा। किस पे, यूरोपियन सोसाइटी पे। फ्रेंच लाइफ ग्लोरीफाइड। फ्रेंच लाइफ होती है जैसे जैसे ये हमारी लैंड है, ठीक है, ये लैंड है, और लैंड से क्या होता है, एक थोड़ा सा गड्ढा किया जाता है ऐसे करके, और उसके बाद यहाँ से, तो यहाँ पे जो क्या होता है, सोल्जर होता है वो खड़ा रहता है, जो भी ट्रूप रहता है। उसके बाद यहाँ पर वो अपनी जो भी गन वन रहती है उसको यहाँ पे रखता है। उसके बाद जो दूसरे इंसान होता है उसको मारता है। तो ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई कर दिया था। मैन को, मतलब उस टाइम पर पैसा कि मैन इस गोष्ट क्या होना चाहिए, उसमें एग्रेशन होना चाहिए अपने देश के प्रति, पैट्रियोटिक होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मस्क्यूलिन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो मस्क्यूलिन होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो क्या कर सकता था, सोल्जर बन सकता था। वर्ल्ड वॉर के टाइम पर पे क्या कर सकता था, आर्मी को ज्वाइन कर सकता था, लाइक दैट। ठीक है। नाउ एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर इन स्टेज इन पब्लिक। तो प्रोपेगेंडा फॉर नेशनल ऑनर कि हाँ हमको क्या करना है वर्ल्ड वॉर के बाद, मतलब हमको अब क्या चाहिए, अब हमको एक नेशनल ऑनर चाहिए ना। एंड डेमोक्रेसी बिकम अ यंग एंड फ्रजाइल आइडिया। फ्रजाइल मतलब क्या होता है ना, फ्रजाइल का मतलब था डिस्ट्रॉयड आइडिया। लोगों ने क्या कहा कि डेमोक्रेसी क्या है, अभी एक सही आइडिया नहीं है। दे वॉन्ट अ डिक्टेटरशिप, कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप। तभी क्या हुआ, इसके बाद जब हिटलर जब आए तो उन्होंने क्या कहा, मैं क्या लेके आऊँगा, मैं एक ऐसी सोसाइटी लेके आऊँगा, एक ऐसी गवर्नमेंट लेके आऊँगा जो क्या करेगी, हमारे नेशनल ऑनर को बनाए रखेगी, और जो हमारी नेशनल ऑनर है उसको क्या करेगी, मेंटेन करके रखेगी। ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, सपोर्टर ऑफ कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप ग्रू। नाउ इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से जो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म हुआ जर्मनी में, वो किस तरीके से एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी पॉलिटिक्स में आई, ये हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे।